नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है आफ्टर सी दिस वीडियो पाकिस्तान पब्लिक बिकम फैन ऑफ मोदी। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं कौन सा वीडियो दिखा दिया भाई इन्होंने। सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि क्या लगता है जिस तरह से हमारे यहाँ पर मीडिया, जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी का और इंडिया का इमेज नेगेटिव और एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान शो किया जाता है, क्या वाकई में ही वहाँ पर इतना सब कुछ एंटी होंगे वो लोग इस्लाम के और मुसलमानों के? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हर देश में, हर मुल्क में कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं या फिर कुछ नेगेटिव लोग होते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही सरमायादार या फिर पॉलिटिशियन हैं। इसी तरह फर्दर इंडिया में भी हैं। तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग। फर्दर आपने मुझे बात नरेंद्र मोदी के हवाले से बात कही है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ, मैंने उसकी बहुत सारी पोस्ट देखी है, मैं उसको वैसे भी सुनता हूँ। पर्सनली तौर पे यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों? अच्छा, नरेंद्र मोदी के फैन हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं हालांकि पाकिस्तानी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, तो बाय बर्थ भी पाकिस्तानी हूँ। वो इस वजह से कि हर बंदे की किसी न किसी जगह के लिहाज से, हर काम के लिहाज से अपनी मेहनत है। उसका एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसने कहा वो सीरियल मुझे याद नहीं किस जगह उसने अपना इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि मैं एक चाय बेचने वाला शख्स हूँ, चाय बेच के, हाँ, ये वाली बात उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कही थी और वो कतन डरा नहीं, झका नहीं या हेजिटेट नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं चाय बेचने वाला शख्स हूँ, आज इस मुल्क का या फिर इस सरकार का सरबराह हूँ। तो बात कहने के ये है कि हर बंदे में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसकी मेहनत होती है जो कि उसको बाद में उसका रिवॉर्ड मिलता है। अब हम ये कहें कि नहीं जी, वो बंदा इस बात पे चीज़ों को गलत कह रहा है, मुस्लिम को गलत कह रहा है, अब वो मुस्लिम को एंटी टेररिज्म या फिर दहशतगर्दी के मामलात में दिखाते हैं, तो ऐसा वैसा जो मुल्क की सरकार होती है उनको बेहतर पता होता है कि हमने अपने मुल्क के बाशिंदों को आया कि उसमें नॉन मुस्लिम रहते, हिंदू रहते, क्रिश्चियन रहते, जो भी माइनॉरिटीज़ रहती हैं या फिर मेजॉरिटी रहती है, हमने उनको किस लेवल पे रह के लेके जाना है, बहुत प्यारी बात है। किस लेवल पे। तो हम खामखा इधर पाकिस्तानी बैठे हम कहें कि नहीं जी नरेंद्र मोदी तो वो कर दिया ये मैंने तो कभी उसकी शक्ल ही नहीं देखी, या फिर आप मुझे बताएं आपने कभी उसको मिले हैं या फिर वो किस किस्म का बंदा है, किस नेचर का है। हमने तो जस्ट सोशल मीडिया के खबरों में सुना है, सोशल मीडिया के ऊपर सुना है कि वो जी मंदा है, चंगा है, या इस तरह के अल्फाज हम इस तरह के अल्फाज कहते हैं। तो देखो, बहुत सारे मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्लिप वायरल इंडियन मुस्लिम के हैं कि हमारी फेवर में उसने काम किया। तो बहुत सारे इसके बरक्स बहुत सारे क्लिप ऐसे भी हैं कि इंडियन मुस्लिम कहते हैं कि ये इसने हमारे खिलाफ भी काम किया। तो जाहिर सी बात है, जिसके हक में वो अच्छा करेगा वो उसको अच्छा कहेगा। और जिसके आपको ना एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा, और वो रमज़ान के बारे में क्या सोच रखते हैं। यहाँ पर तो बताया जाता है कि भाई एंटी स्टेट है, एंटी मुस्लिम है वो, तो इस तरह वो रमज़ान मुबारक जब आया तो भाई वो किस तरह से देखे हमारे मुसलमानों को वो कर रहे हैं कि भाई आपको लोगों का किस तरह पवित्र मंदिर वो महीना है। मोदी रमजान के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये देख ले, बात वही आ गई ना कि ये जो ऊपर लड़का जो इस वीडियो क्लिप का रिएक्शन दे रहा है वो भी मुस्लिम है और गालबन इंडियन शायद होगा, इंडियन मुस्लिम होगा। तो उन्होंने अपने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अच्छा, एक और भी बात बता दूँ, ये आगे बात अलग होती है, ये बात आगे अलग होती है कि आया कि ये जो उन्होंने ये कलमात के, इनकी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस कितनी है। अगरचा कि उन्होंने ये अपने अल्फाज ज़रूर कह दिए हैं कि रमज़ान के महीने में जितने भी मुस्लिम हैं वो अपनी इबादत के लिए बिल्कुल फ्री हैं, न्यूट्रल हैं, कर सकते हैं। चीज़ बताऊं, कट कर रहा हूं उसके लिए सॉरी।
सर वहाँ पर जब रमज़ान आता है, ये नरेंद्र मोदी बताते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के वहाँ के जितने भी सीएम लोग हैं वो बताते हैं कि हम चीज़ें सस्ती करते हैं। वहाँ पर रेट भी बहुत कम हो जाते हैं रमज़ान के महीने में। एक हिंदू स्टेट है, हाँ। हिंदू स्टेट डिक्लेयर तो नहीं है, सेकुलर स्टेट है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुसलमानों का इतना ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर चीज़ें रमज़ान आए तो चीज़ें सस्ती होती हैं या महंगी हो जाती हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें एज आ मुस्लिम खुद सोचना चाहिए, बल्कि इंडिया को छोड़ दे जो कि एक सेकुलर स्टेट है, हम भी चूंकि सेकुलर हैं, इंडिया को छोड़ दे, पाकिस्तान को भी छोड़ दे, पूरी दुनिया में वकील साहब, पक्का सेकुलर हैं आप? मतलब आप सेकुलर हो सकते हैं, आपका स्टेट तो सेकुलर नहीं है, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सेकुलर नहीं है जरा। आप सेकुलर होने की बात भी आप कैसे कर सकते? गुनाह है आपके यहां सेकुलर होने की बात करें। पता है आपको, जब मुल्क ही बनाया गया इस्लाम के नाम पर, तो आप उसको सेकुलर कैसे कह सकते हैं? सर फतवा निकल जाएगा सर आपके खिलाफ। पाकिस्तान में खड़े होकर आप पाकिस्तान को सेकुलर कह रहे हैं? दुनिया में जब रमज़ान आता है तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो चीज़ें सस्ती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम का रमज़ान आ गया। लेकिन बदकिस्मती से हम क्या इस चीज़ का लाया अमल दरकार करें कि हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक सुपर पावर भी मुस्लिम कंट्री में शुमार होता है, कि इधर चीज़ें एटॉमिक पावर भी कंसीडर होता है, कि यहाँ पे चीज़ें महंगाई और बढ़ जाती है, ख़ुसूसन रमज़ान में। तो एक बहुत सिंपल या फिर माड़ा बंदा, उसने अगर कोई भी फ्रूट लेना है अफ्तारी के लिए, कुछ भी चीज़ लेनी है, वो 1015 दफ़ा सोचता है कि यार लें या ना लें। अब जिस बंदे की मजदूरी मेहनत जो है वो एक दिन में 1000 है या 500 है, तो अब वो एक किन्नू के ऊपर इन्वेस्ट कर दे, या फिर एक किलो ले, या कोई दर्जन केले ले, या कोई माल्टे ले, तो उसकी वो, इसका मतलब है दिहाड़ी पूरी होगी ना। बिल्कुल सही होगा। उसकी मैं आपको कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो पाकिस्तान में बैठे लोग ये समझते हैं कि भाई जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, वो तो बड़े तंग हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को पसंद ही नहीं करते। इसी पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं। सर वो वहाँ पर एक मुसलमान है, वो क्या कहते हैं वो ज़रा सुने, और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रखते हैं ये भी ज़रा सुने, और हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सुनने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने भेजा। देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों को याद होगा ना कि देखिए, मैं मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना क्यों जरूरी है। अब पता नहीं इनका जो वीडियो दिखा, अपने भारत के मुसलमान भाई हैं, इन्होंने मेरा वीडियो देखा या वाकई ये खुद खबरें पढ़ते होंगे, अवेयर होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज जो शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिया मुसलमान जो है मारे जाते हैं, और ये एक आध ब्लास्ट नहीं हुए शिया मस्जिदों में, मतलब अगर मैं पिछले कई उससे लेके आऊं तो सैकड़ों ब्लास्ट हो चुके हैं, सैकड़ों मस्जिदों में धमाके हो चुके हैं, और उसमें सैकड़ों हजारों शिया मुसलमानों की जान जा चुकी है। अब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मतलब इसमें कोई लुकी छिपी बात नहीं है। शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचने नहीं दी जाती, या जहां छपती है अंग्रेजी अखबारों में या अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट पर छपती है, तो वहां पर लोग मैक्सिमम अंग्रेजी लोग नहीं पढ़ पाते, तो वो हो गई। पाकिस्तान की मीडिया सोचती है कि हमने छाप दिया, और वहां पे 90% लोग अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, तो वो बात पहुंचती ही नहीं। तो मैं, आपको याद होगा, मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये बात करता हूं काउंटर देते वक्त कि पाकिस्तान की मस्जिदों में ब्लास्ट करने वाले कौन है, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट कौन करता है? वहां के सुन्नी मुसलमान करते हैं, क्योंकि वहां पर सुन्नी मुसलमानों का मजमा निकलता है ना, जो शिया काफिर के नारे लगाता है और शियाओं को सीधे उड़ाने की धमकी देता है। ये तो पाकिस्तान के लोग जानते हैं, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा। तो अब देखिए, हमारे भारत के भाई ने वो बात कही, मुसलमान भाई ने, इट मींस कि उसके पास कहीं ना कहीं से बात पहुंची है। हो सकता है वो मेरी वीडियो से पहुंची हो सकता है वो मेरे वीडियो देख रहे हो और उनको लगा कि यार ये पॉइंट तो सही पॉइंट है,
पाकिस्तान में कौन मार रहा है भाई मुसलमानों को? शिया मुसलमानों के मस्जिदों में धमाके कौन करता है जी? तो मुसलमान करते हैं जी। तो सोचिए क्या पावर है इस चीज की कि अगर हमने काउंटर नहीं किया तो हमें अपने लोगों को भी फैक्ट बताना है और पाकिस्तान को काउंटर भी करना है। इसलिए मैं ये काम करता हूं। तो जो लोग कहते हैं ना क्या पाकिस्तान 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 किए रहते हो, तो आप इसका बड़ा गोल समझिए। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये भारत की भी बात है। 1%, 0.1% भी चांस हो कि हमारे भारत के मुसलमान भाई ने मेरा वीडियो देखा हो और वहां पर जब मैं लगातार ये फैक्ट्स देता हूं कि शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं और वो बात वो पॉइंट को लेके बोल रहे हैं, तो क्या उससे वो एजुकेट हुए कि नहीं? मैं अपने देश के एक आदमी को एजुकेट कर पाया कि नहीं कर पाया? मुख्य गोल ये है। लेकिन कई लोग आ जाते हैं, तू तो पाकिस्तान को प्रमोट करता है, तो पाकिस्तानी चैनलों को प्रमोट करता है, तो ये करता है वो करता है। छोटी चीज मत देखिए, उसका बड़ा इंपैक्ट देखिए। उस इंपैक्ट को देखने वाला विजन लाइए जो मैं आज से 5 साल बाद का विजन देख रहा हूं। आप लोग शायद नहीं देख रहे हैं। जो लोग ये बात समझते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या कहेंगे? कहते हैं मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं से है वो हिंदुस्तान है। हाँ नहीं, ये बात जो उन्होंने कही है ना, ये मुतलका जिस जगह का ये बयान होता है या फिर उस देश में जाके देखना पड़ता है सूरत हाल कैसी है। बात वही आ जाएगी कि हम यहाँ बैठ के कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता कि चीज़ें वहाँ क्या है। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान की तरफ से बयान सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जो कि लोग नेगेटिव करते हैं कि वो भी तो इंडियन ही है ना, मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू बजाते खुद हैं, कि हमें इंडिया में कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसी तरह हर जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रॉपर निज़ाम उस हिसाब से चलता है जैसे कि देश या फिर उसके मुख्यमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर चलाना चाहे। तो हर चीज़ एक सेटअप के तहत बनी होती है, चली होती है। तो हमें बजाय इसके कि नहीं वो भी बहुत बुरा है, पाकिस्तान भी बहुत बुरा है, इंडिया भी बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। पीएम नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 10 साल उनको पूरे होने वाले हैं, अभी 10 साल पूरे हो जाएंगे और उनके नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सर उसके दौरे हुकूमत के अंदर वो आया तो इंडिया 12वें नंबर पर भी दुनिया में मईशत पर नहीं आता था, वो 5वीं बड़ी मईशत बना दी उसने। $600 बिलियन के उसने रिजर्व, $650 बिलियन के रिजर्व है। हमारे रिजर्व की बात करेंगे वो 7 या 4 बिलियन डॉलर्स हमारे पास रिजर्व है। आप देखें कि एक मुल्क को उसने आकर मेक इन इंडिया पे काम किया। इतनी तेज़ी से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी तेज़ी से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इम्पोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया। मुल्क को एक डगर दे दी, एक तरक्की की तरफ लेकर गया। तो मुल्क में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि हमें चीज़ें सस्ती मिले, तालीम अच्छी मिले, पानी साफ मिले, ज़िंदगी की सहूलियात मिले। वो सब कुछ मुसलमानों को भी दे रहा है, हिंदुओं को भी दे रहा है। वहाँ पर फ़र्क नहीं है। सेहत कार्ड सबके लिए बना, हेल्थ कार्ड सबके लिए बना। तो उस बंदे को अगर ना माने तो किसको मानेंगे मुसलमान? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये मैं भी बजाते खुद जानता हूँ कि वो हमसे कई गुना आगे है, अगरचा के हम दोनों साथ। अच्छा अभी बात हुई ना, तो फॉरेक्स रिजर्व की बात हुई, तो शायद अभी मैं आज ही कहीं खबर पढ़ रहा था कि फॉरेक्स रिजर्व में भी हमारा फिर से बढ़ गया है फॉरेक्स रिजर्व। और उसके जो लेटेस्ट डेटा आया है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा। तो ये अच्छी बात है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। आप समझ रहे हैं, फिर से बढ़ गया है। तो शायद जितना पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है शायद उतना तो हमारा बढ़ गया है। शायद जितना टोटल पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं पढ़ पाया था। दूसरी बात जो इन्होंने बोली कि 5वीं इकॉनमी, तो जनाब अपडेट कर लीजिए बहुत जल्द। ये मेरी नहीं, S&P बहुत बड़ी रैंकिंग है, उसकी रैंकिंग कहती है कि बहुत जल्द आने वाले चंद साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। थर्ड, टॉप 3 में हमारा नाम होगा सर इकॉनमी में। और ये हर भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट होगा जब हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। तीसरे नंबर पर ही सही, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं होगी। साथ साथ मुल्क डिवाइड हुए हैं, आज़ाद हुए हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे निकल गया। पिछले दिनों की बात है, वो उन्होंने अपना कोई सयारा छोड़ा, वो चांद पे गए। तो अब हमारे पाकिस्तानी यहाँ खड़े होके कह रहे हैं उनका दो चांद को नीचे से देख हम चांद को नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। वो मतलब इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। यार देखो, अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा आप नहीं कह सकते तो भाई कुछ बुरा भी ना कहे, ठीक है। अगर वो चांद पे गए हैं तो किसी वजह से उनकी कुछ चीज़ें मिस रह गई हैं। यार उन्होंने
एफर्ट तो उन्होंने एफर्ट तो पहुंच की गए है ना। हैं भाई, और दुनिया में इंडिया वाहिद मुल्क बन गया जो साउथ पोल पर जाने वाला उन्होंने एफर्ट तो की है ना। तो ये नेगेटिविटी या फिर बुरी सोचे ये भाई इधर ही रह जानी है, और इन चीज़ों का कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तू अच्छा है, भाई तू अच्छा है, भाई लगा रहा है जो भी कर रहे हो, बजाय इसके कि नहीं तू वो हो गया तो तू ये हो गया। हमने भाई किसी के अंदर जाके किसी को क्या चेक किया है? हम तो इधर ही खूबियाँ या फिर खामियाँ निकाल रहे हैं ना। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कहें कि जनाब तुम बहुत अच्छे हो और करो, बजाय इसके कुछ और उनको चीज़ें सुनाते फिरें। तो बस मेरा मौक़िफ़ ये है कि भी नरेंद्र मोदी अगर मुसलमानों के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन केस फाइनली बात ये है कि अगर किसी मुस्लिम को, इंडियन मुस्लिम को, अगर उनसे कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट हैं या फिर मायूसी की तरफ उनको लेके जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ये हक उनकी सरकार का है, जो कि अवाम वहाँ पे रहने वाली अपनी सरकार से कर सकती है। इसी तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कुछ लोग हमारी गवर्नमेंट के साथ एग्री होते हैं और वहीं पे कुछ लोग कुछ डिसएग्री होते हैं। तो हर स्टेट में, हर मुल्क में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं, किसी के हवाले से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत फिल वक्त नहीं है। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त। क्या कर... देखिए कितनी अच्छी बातें की इन्होंने। बड़े पॉजिटिव आदमी लगे मुझे, ये वकील हैं और इनकी पॉजिटिविटी दिखी। देखिए जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान के हों चाहे कहीं के भी। और दूसरा मुझे ये मिजाज से ना, ये वकील कम और शायर ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, जो इनके बोलने का लहजा है। अब साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने तो थोड़ी बहुत मुझे बात समझ में आई है। अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि थोड़ा जो इनका क्या कहें, जो इनका मूड रहता है ना, या जो अंदर से जो हैं एक्चुअली, ये थोड़े शायर कवि टाइप के आदमी हैं। ये नफासत, नज़ाकत बोलने में भी और लहजे में भी वो दिख रही है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर शेर व शायरी करते होंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज़ अगर आप कमेंट करके मुझे बता पाएँ कि क्या मैंने आपके बारे में सही जज किया है या आप ख़राब जज किया है, कि थोड़े आप कवि टाइप के, शायर टाइप के आदमी तो हैं, क्योंकि बोलने का लहजा आपका, शब्द जैसे आप बोल रहे हैं, जिन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, उससे मुझे लगा ये। तो क्या मैं आपको सही रीड कर पाया या नहीं कर पाया, ये ज़रूर अगर आप बताएंगे मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या करते हैं? वकालत करते हैं। ज़बरदस्त सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को पसंद करते होंगे या ज़बरदस्ती उनके ऊपर हुकूमत को थोपा जाता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़बरदस्ती थोपा जाता है, क्योंकि मुसलमान जो है ना, वो तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए और अपनी मजहबी रस्म की अदायगी के लिए आज़ाद नहीं है। अच्छा पता है क्या हुआ, जो ये वकील साहब हैं, इनके बेटे से मैंने बात की, तो इनके बेटे से मैंने पूछा कि भाई क्या आप अपने बाप से खुश हैं? क्या आप अपने अब्बा की बातों से हमेशा खुश रहते हैं? अब्बा आपको टोकते उकते तो नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं यार, अब्बा बड़ा परेशान करते हैं यार, और अब्बा का ना दिमाग कभी कभी पागल हो जाता है, सठिया जाते हैं, और अब्बा की ना हरकतें भी थोड़ी वैसी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात नहीं है ये, तो बिल्कुल बात सच्ची है। मैंने बात की इनके बेटे से। अब आप हंसेंगे मेरे ऊपर कि यार कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि भाई मैं कभी उनके बेटे से बात नहीं की, लेकिन इनके बारे में मैंने बातें बता दी और मैंने कोई सबूत दिया नहीं, तो ये तो हवा हवाई बातें हैं ना। आप लोग मुझे बेवकूफ़ी कहेंगे। तो ठीक वैसे ही अब ये जैसे कि नहीं, भारत के मुसलमानों पर तो वो थोपे गए हैं। अबे तूने आके वकील बात की थी क्या यहाँ पे? तू तो वकील है, कुछ सबूतों की बिना पर बात करेगा, वैसे ही केस हार जाता होगा यार तू। जज कहता होगा सबूत दिखाओ, तो तू कहता होगा कि नहीं नहीं मुझे पता है कि गड़बड़ी हुई है। जज कहेगा अबे सबूत तो दो, दस्तावेज दो, कुछ तो एविडेंस दो। नहीं नहीं थोपा गया है। अरे भाई तो थोपे जाने का ही सबूत दे दो। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं ना थोपा गया है। ऐसे ऐसे वकील भरे पड़े हैं, पता नहीं दिन भर में 500 रुपये एफिडेविट बनवा के कमाते होंगे, बना के कि नहीं कि पता नहीं। उन पर प्रेशर रहता है किसी न किसी वडेरे का या किसी न किसी बड़े हिंदू का या
वो जो उनका वो वज़ीर होगा या जो दूसरा तीसरा होगा, इस लिहाज से वो अच्छी तरह आज़ाद नहीं है जिस तरह होना चाहिए। सर इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, इसी बहाने मेरी ऑडियंस भी देख लेंगे कि हमारी सोच क्या है, और वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में वो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोच रखते हैं। सर ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि क्या। और ये इस वीडियो को झूठा बता देगा, बोलेगा या तो ये बोलेगा कि नहीं ये वीडियो गड़बड़ है, फिर बोलेगा या तो पैसे दे के कोई भी बना सकता है, फिर ये बोलेगा कि ये मुसलमान ही नहीं है, फिर बोलेगा कि या तो एक आध आदमी ने बोल भी दिया तो बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्या हकीकत है और क्या झूठ है, ये देखें। ये एक मुसलमान है, ये सुनो। मैं कहता हूं कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मुसलमान अगर पूरी दुनिया में कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान में सेफ है। ये किस तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान में सेफ है? कश्मीर में क्या जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, यानी गुज़श्ता 70-80 साल से उनका जो उन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं। की बात करेंगे थोड़ा सा ठहर के। उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो कोई हिंदू तो रहता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो सब मुसलमान डोमिनेटेड कंट्री है, फिर हिंदू रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, 1% हिंदू भी नहीं, 1% रहते होंगे। अगर ईसाई की बात करेंगे 2% रहते होंगे, बाकी तो 95% तो मुसलमान है ना सर। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, और यहाँ पर हालात जो हमारे पैदा हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, ये भी तो मुसलमान ही है जो कि पैदा हो रही है। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अपनी बात क्यों नहीं करते पहले कि हमारी ये हालात कैसे पैदा हो गए? देखें जी, जो इस तरह के हालात पैदा करता है वो मेरी नज़र में मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देख लें, अल्लाह पाक के अहकामात देख लें कि किसी एक मुसलमान का जो जान लेना है या उसकी जान लेना है, गोया कि वो सारी उम्मत की वो जान लेने के। सर गलत कोट कर रहे हैं आप। इसमें यह है कि एक इंसान है, मुसलमान नहीं है, एक इंसान के जान लेना ये है कि गोया कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। हाँ हाँ जी, यही है। तो ये है कि मतलब कि आप ये तो गलत बात बोल दी वकील साहब ने। अरे कैसे वकील हो भाई, तुमने केस हो तुमसे भाई यार देख लो पाकिस्तानियों, इस वकील के पास चले मत जाना, गलत चीज कोट कर रहा है। देखो इसको भी मुसलमान बना दिया उसने। कुरान में बात लिखी है कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, ऐसा मुजम्मिल भाई ने करेक्ट किया, ऐसा लिखा होगा। भाई ने अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। इट मीन्स कि आप तो कुरान को मानती नहीं हो भाई साहब, जो बात लिखी है उसको उलट बात बोल रहे हो आप, सिर्फ उसको मुसलमानों पर लिया है। वकील साहब जज धर लेगा आपको। मतलब कि अपना अपना ये नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे नज़दीक जो इस तरह के जुल्म करते हैं मुसलमानों पे मुसलमान, वो हकीकी मुसलमान नहीं है। तो देखिए मुसलमान मुसलमान पर हो रहा है, तो वहाँ पर एक गैर मुस्लिम, अगर मैं बात करूँ तो एक वहाँ पर देखें हिंदू रहते हैं अक्सरियत में, मुसलमान थोड़े तादाद में हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। अगर बात करें उस सिर की, तो वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की, 1 अरब जो हिंदू रहते हैं, और अगर बात करें 35 करोड़ वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो उनमें भाईचारा चेक करें कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई भी केसेस नहीं देखे जाते एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ पर जड़ावाला का वाक़या भी हुआ, हमारे अंदर यहाँ पर सियालकोट का वाक़या भी हुआ, हमारे यहाँ पर 2 मंदिर डिमोलिश का वाक़या भी हुआ। अगर हम ग्लोबली तौर पर ऊपर से देखें नीचे, तो वहाँ पर ना होने के बराबर हो नहीं रहा, फिर हम उस छोटी सी चीज़ को इतना बढ़ा के क्यों बताते हैं? असल में यहाँ पर जो शिद्दत परस्ती है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पाकिस्तान में। बाकी वही मसला नहीं, लोग जो है ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई जो शोशा छोड़ के, कोई ना कोई मतलब कि इस तरह की कोई बात करके, तो वो मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है। चंद लोग हैं जो इस तरह के शर पसंद हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को या पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया हुआ है। तो सर आपने कहा शिद्दत पसंदी है, शिद्दत पसंदी किस चीज़ में, कौन लोग कर रहे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा है? यही मजहबी रहनुमाइयाँ जो मतलब कि शिद्दत पसंद है। इसी हवाले से पाकिस्तान में जो आजकल देख रहे हैं, वज़ीरिस्तान में आए दिन कोई ना कोई जो धमाका होता रहता है। तो
अब देखिए अभी ताज़ा हुआ है और मुझे लगता है कि 7 या 8 उसमें आपके फौजी मारे गए हैं। आज ही खबर आई है, वजीरिस्तान में अटैक हुआ है और वहाँ पे ऐसा हुआ। हो सकता है मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक नंबर्स और बढ़ गए हों, आई डोंट नो, बट ये हुआ है। अब आप सोचिए, और आप कहते हैं कि जी भारत में जुल्म होता है, भारत में ऐसा है, भारत में वैसा है, भारत ये है, भारत वो है। अरे भाई, सपोर्ट करने के लिए लायक चीज तो लाइए। और देखिए भारत का मुसलमान भी अब ये बात समझने लगा है, उसको पता है कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, उसको पता है कि आस पड़ोस में क्या हालत है जहां पर एक दूसरे की जान ली जा रही है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण, मैंने आपको शुरू में दिखाई दिया ब्लास्ट कैसे हो रहा है। और ये बात मुस्लिम देश भी जानते हैं। आपका अल जजीरा तो मुसलमानों का है ना, उसमें भी यह खबर चल रही है कि शिया जेनोसाइड। अब आप सोचिए, एक मुसलमान देश का न्यूज़पेपर एक मुसलमान देश के बारे में लिख रहा है कि शिया जेनोसाइड। जेनोसाइड समझते हैं, नरसंहार कहते हैं इसे, और वो पाकिस्तान में हो रहा है शिया मुसलमानों के साथ। ये भारत के शिया भी जानते हैं और ये पाकिस्तान के शिया तो बेचारे भुगत ही रहे हैं, क्या करे वो। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करेगा, इसकी बात कोई नहीं करेगा। क्यों? अरे वहां पे तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम नहीं मानते जुल्म। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे, हम जुल्म नहीं मानते इसको। हाँ, एक हिंदू ने या नॉन मुस्लिम ने या काफिर ने अगर एक घुसा भी मार दिया किसी मुसलमान को, वो जुल्म है, उस पर हम यूएन में जाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तानियों, मेरी सलाह बस एक ही है, एक ही सलाह है कि जो आपको बताया जा रहा है उस पर आप भरोसा मत कीजिए। थोड़ी अपनी अकल लगाइए, थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, आपको असली खबर मिल जाएगी। और ज्यादा दुख हो रहा है तो पाकिस्तान के मेरे लोगों, सड़कों पर उतरिए और कहिए कि भारत ने जैसा CAA कानून बनाया है वैसे ही आप भी एक कानून बनाइए कि जो भारत में जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हम उनको अपनी नागरिकता दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। है हिम्मत तो एक कानून लाकर दिखाइए। पाकिस्तानियों, अपनी सरकार से कानून बना दो। इतना अगर प्यार है तुम्हें, इतना दुख हो रहा है भारत में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म से, तो अगर गैरत बची है तो एक कानून बनवा दो अपने यहां, और उस कानून में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनवा दो और बोलो कि जो जो भारत में फील करता है कि उस पर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वो हमारे यहां पाकिस्तान में उनका स्वागत है, हम उनको अपनी नागरिकता देंगे, हम उनको अपनी नौकरी देंगे और सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे। फिर देखो मजा, फिर समझ में आएगा ना यार कि आप लोग कितने सच्चे हो। भारत के मुसलमानों की बात करते हो, सिर्फ बात नहीं करनी है, करके दिखाना है, लेकिन करोगे नहीं आप, क्योंकि आप लोग एक नंबर के लालची बेईमान। सिर्फ आप बोल के पिंग कर सकते हो, उनके लिए असल में आपके दिल में कुछ नहीं है। वरना दिल में होता तो अब तक रैलियां निकल रही होती TLP वाले कि कानून बनाओ और भारत में जो मजलूम मुसलमान हैं उनको लेकर आओ यहां पर। आप बताएं, कमेंट करें क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।